सागर में न मोती न लालों की कमी है, बस कमी है तो खोजने वालों की कमी। छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव जटकरा में एक ऐसा हुनरबाज जिसे बुंदेली टार्जन के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये पहचान सिर्फ क्षेत्रीयता तक बसी हुई है। संघर्ष की कहानी धर्मेंद्र पटेल की हम उन्हीं की जुबानी सुनवाने जा रहे हैं, जिन्होंने कई रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं, लेकिन वो मंच नहीं मिलाए हैं कि उस रिकॉर्ड को ये अपने छतरपुर जिले, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के लिए गौरव बना सके। धर्मेंद्र पटेल के साथ हम जटकरा गांव में मौजूद हैं, सीधे बात करवाएंगे। धर्मेंद्र, स्वागत है बुंदेलखंड 24/7 में। जी सर। धर्मेंद्र भाई, कब से आपको ये जुनून सवार हुआ? कितनी उम्र थी आपकी? जब मैं सर 4-5 में पढ़ रहा था, जब अपना झंडा तिरंगा चढ़ता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो वहाँ पर जो अपने आर्मी वाले होते हैं, बीएसएफ जवान होते हैं, तो उनको सम्मान दिया जाता है कि अपने देश के लिए इतनी रक्षा करते हैं। तो फिर मैं जब से मुझे जुनून हो गया है कि जब देश की रक्षा करना है तो मैं भी देश की रक्षा करूँगा, अपना जटकरा का नाम रोशन करूँगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करूँगा और आर्मी के लिए अपना जी जान लगा के एक करूँगा, ईमान धर्म से काम करूँगा, देश का नाम रोशन करूँगा। किस उम्र से शुरू किया था ये? मैं सर जब 6-7 साल का 8 साल का था जब से शुरू। आज क्या उम्र हो चुकी है? आज मेरी सर 28 साल 2 महीने, 28 साल 4 महीने इतने के समथिंग हो चुका हूँ। यानी लगभग 20 साल का अरसा आपको गुजर गया ये करते। जी सर, 20 साल हो गए। आप ओवर एज हो चुके आर्मी के लिए? मैं आर्मी के लिए ओवर एज हो चुका हूँ। जो 17.5 साल से 21 साल तक मिलता था फर्स्ट क्वालिटी में आर्मी में, और जो 21 साल से 23 साल तक है वो मिलता था सेकंड क्वालिटी में। लेकिन मैं 2 से 3 बार गया हूँ, ग्वालियर गया, शिवपुरी गया और यहाँ सतना के पास में दौड़ हुई थी, वहां पे भी गया, लेकिन मैंने हर जगह जीत तो हासिल की। जो क्या वजह थी, क्यों नहीं फिर आपको लिया? मेरा सर 1 इंच हाइट की वजह से मुझे बाहर कर दिया गया था। उम्र से आप निकल चुके हैं जब आप नौकरी की तलाश में थे। जी। अब लक्ष्य क्या है, क्या सोच रहे हैं? अब मेरा लक्ष्य ये है कि देश का नाम रोशन करूं और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊं। कैसे? वो जो सर अपना हुसैन बोल्ट है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है 9.5 सेकंड का और 200 मीटर का 19.5 सेकंड का बना रखा है, तो सर मुझे उसको तोड़ना है। 100 मीटर वाला मैं तोड़ूंगा 100%। अभी कितना दौड़ लेते हैं आप 10 सेकंड में? अभी सर मैं 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ लेता हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.5, ये भी 30 सेकंड कम है जी। तो अगर मुझे सरकार से मदद मिले और अच्छी वाली एकेडमी मिले, अच्छे टीचर मिले, गुरुजी मिले और सभी लोगों की सपोर्ट से मैं इंडिया का नाम रोशन कर सकता हूँ, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ला सकता हूँ 2027 में जो ओलंपिक होगा। फिर मध्य प्रदेश में अभी कोई ऐसा धावक है जो 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता हो आपके नॉलेज में? मेरे नॉलेज में सर कोई नहीं है। अगर मेरे से पहले आज जो 25 साल से और 20 साल से रिकॉर्ड पड़ा है, अगर इससे अच्छा कोई धावक होता तो वो आज तक तोड़ देता। और जो अभी 1 से 2 साल पहले दौड़ हुई थी, उसने 10 सेकंड 28 केबी में पूरा किया था। 10 सेकंड वो 100 मीटर की दौड़, तो वो भी 9.5 सेकंड में नहीं आ पाया, तो उसने 10.5 सेकंड ले लिए थे। तो धर्मेंद्र भाई, आप इतना मेहनत कर रहे हैं जी, इतना वजन उठा, 2 टायर, एक टायर का कितना होगा वजन? एक टायर का सर 70 से 75 केजी होता है। यानी लगभग 1.5 क्विंटल आप रख के और डिप्स मारते हैं। जी सर। तो कभी ये मतलब खुद से करते आ रहे, कोई ट्रेनिंग ली हो आपने किसी से? आपने ट्रैक्टर भी खींच लेते हैं आप? मैंने सर ट्रेनिंग किसी से नहीं ली है। जो अपने हुसैन बोल्ट है और मिल्खा सिंह है, जो उनको पाकिस्तान में फ्लाइंग सिक्के के नाम से सम्मानित किया गया था, तो उन लोगों की मैं वीडियो देखता रहा। वो इतने दौड़ते थे, उनके मुंह से खून निकलता था। यानी सोशल मीडिया में आपने इन लोगों को देखा? हाँ। किसे आइडियल, किसे आदर्श मानते हैं अपना? मैं अपना आदर्श हुसैन बोल्ट और मिल्खा सिंह को भगवान मानता हूँ। और जो अपने सचिन तेंदुलकर और धोनी जी हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। मैंने सोशल मीडिया में सुना है 8वीं 10वीं तक वो पढ़े हैं, लेकिन वो दिन रात एक जैसे लगे रहे मैच में, तो उनने वो सचिन जी है जो वो मैच के भगवान माने जाते हैं। तो इसीलिए मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ और 10वीं तक पढ़ा हूँ। फिर 10वीं के बाद में जो सर कंडीशनें होती हैं घर की, वो बहुत डिस्टर्ब थी मेरी। आपके पिताजी से भी मेरी बात हुई जी। उन्होंने बताया कि घर में बड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर है, सिर्फ 4 बीघे जमीन है आपके, 3 भाई हो आप जी, और आपकी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई थी। तो मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर हो गया था और हमारे पापा का गुर्दा और किडनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, तो उनकी सर आज बहुत साल से दवाई चल रही। जो भी हम मजदूरी धतूरी करते हैं तो उतना पैसा वो दवाई में चला जाता है। अगर हमारे ऊपर से माता पिता का साया उठ गया तो फिर हमको कौन देखेगा। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर की वजह से 3 साल के बाद खत्म, 3 साल दवाई चली, फिर वो स्पार्क हो गई थी। यहाँ 4-5 साल हो गए। लेकिन पापा अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, भैंस चराते नजर आ रहे हैं अभी, और उनका कहना भी है कि मेरे बेटे को शायद कभी ना कभी सफलता मिलेगी। धर्मेंद्र, इतने दिनों से आप संघर्ष कर रहे हैं जी,
आसपास आप कंपटीशन में गए होंगे, दौड़ने में होंगे, कितनी सफलता मिली आपको? मैं सर 28 जगह गया हूँ, जहाँ पर मैं 2 से 3 जगह हारा हूँ। जब मैं हारा हारे था, कैसे, सेकंड नंबर पे आए? हाँ, पर नहीं, थर्ड और सेकंड। थर्ड जो मुझे फर्स्ट प्राइज, जो मेरी आत्मा बोलती है कि जहां भी जाना तो फर्स्ट लेके आना, नहीं तो वैल्यू नहीं होती है। तो मैं हर 28 जगह, बार में आप 25 बार जीत के आए। मैं 26 बार जीत चुका हूँ। 26 बार जी। कहाँ कहाँ गए आप, बाहर कहाँ मैं गए? सर पन्ना भी गया, और जो हमारे यहाँ पर जटाशंकर है उस जगह में 2-3 जगह दौड़ हुई। हमारे खजुराहो में 2-3 बार हुई, 2 से 3 बार छतरपुर में हुई। और जो महर्षि विद्यालय स्कूल है छतरपुर में, उनने 60 किलोमीटर साइकिल की रेस करवाई थी। तो दिल्ली से भी रेसर आए थे, जबलपुर से आए थे, बहुत जगह जगह से। उनके पास 1-1, 2-2 लाख की BMW साइकिल थी, जो हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मल साइकिल होती है प्लेन, जो 3-4 हजार रुपए की आती है, उस साइकिल से मैंने रेस लगाई थी। लेकिन जब 60 किलोमीटर में दौड़ा था तो मैं 10 किलोमीटर तो उनका साथ ही नहीं ले पाया था। लेकिन मैंने जी जान से एक ही स्पीड 50 से 60 की स्पीड में चलाता रहा, लेकिन 10 किलोमीटर बाद मेरे से पीछे हो गए। और जब मैंने 60 किलोमीटर की जीत हासिल की थी, जब वो मेरे से 5 किलोमीटर पीछे हो गए थे। वाह यार। महाराजपुरा नहीं, डुमरा के पास में, अच्छा। वहां पर श्रद्धू जली है डुमरा के पास में, वहां से 5 किलोमीटर अंदर। सिंहपुर चरण पादुका। हाँ, सिंहपुर चरण पादुका सरकारी हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल छतरपुर में, वहां से शुरुआत हुई थी। तो वहां से दौड़ी थी और वहां तक दौड़ी थी। अच्छा धर्मेंद्र भाई, जो तमाम इस तरीके की जो तैयारियां करते हैं, जो कंपटीशन फेस करते हैं, जी जी, तो तमाम उनके पास संसाधन होते हैं, सुविधाएं होती हैं। आपको देखा मैंने, आप लकड़ी के सहारे डिप्स लगाते हैं, उसी से पुशअप करते हैं। जी सर। आप टायर रख के डिप्स लगाते हैं। जी जी। तो कभी कोई कला पारखी आया नहीं कि आपको संसाधन, डंबल वगैरह और ये चीजें आपको उपलब्ध करा सके? नहीं सर, बोर्ड मैंने सर पता लगाया था डंबल के बारे में, और जो सुविधा, जो सर एक वो जिम होती है, मैंने वहां भी पता लगाया था। तो बोल रहे थे आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, उससे 10 से 20 हजार का खर्चा है, और हाईएस्ट 50 हजार। तो हमारी तो जिम लाइफ में कभी हो ही नहीं पाएगा। और जो डंबल की बात है, तो डंबल सर 1000-2000 रुपए के आते हैं, ले भी सकते हैं। तो एक जोड़ी में कुछ नहीं होने वाला था, कम से कम 2-4-10 चीजें होने चाहिए। लकड़ी और ये सब। हाँ, इसमें तो क्या भर रखा, रेत भरी है आपने जो हाँ, बॉक्सिंग करते हैं जी, इसमें बालू भरी हुई है, रेत, मिट्टी भरी हुई है। जी। अच्छा, अभी आप 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता 100 हूँ। मीटर और 21 सेकंड में 200 मीटर। 200 मीटर ट्रैक्टर भी खींच लेते हैं? मैं ट्रैक्टर भी खींच लेता हूँ, 200 मीटर 200 मीटर 5 मिनट में। 4-5 मिनट टाइम नहीं लगाया, लेकिन इतना मिनिमम आराम से हो जाता है। भाई, कोई भी वर्कआउट करता है जी, सामान्य से, जिम में जाने वाला हो या एथलीट हो जी, तो उसकी डाइट और उसकी जो सुविधाएं हैं वो आला दर्जे की होती है। आप क्या खाते हैं, कैसे अपने आप को ये फिटनेस बरकरार मैं रखी? सर थोड़ी बहुत दूध खाता हूँ, हर मठा खाता हूँ, ओनियन खाता हूँ, जो सैलेड बोलते हैं जिसको, तो हम तो सर प्याज बोलते हैं, हमको सैलेड नहीं मिल पाती है 10 प्रकार की। और जो मूंगफली के दाने होते हैं गरीब आदमी के, वो काजू माने जाते हैं। और जो मूंग होती है, सोयाबीन होता है, और चने होते हैं, इनको मैं भिगा के और महुआ की कुचैया बना के उसको खाता हूँ। जी, सुबह से जैसे जागा तो नीम की कौपें हो गई, मतलब देसी हिसाब में चलता है। आपको ड्राई फ्रूट नहीं मिले, काजू किशमिश बादाम और ये प्रोटीन है, एंडोरामास, ये मिलते हैं जो नहीं सर, मेरे को नहीं मिलता। जब कहीं सर मेरे रिश्तेदारी में गया, कहीं शादी आदि होती है, तो तभी मिल जाता है। करते क्या रहे? मैंने सुना आप खाना भी बनाते रहे, खाने का काम मैं, जी सर, जो छोटे छोटे होटलों में खाना चलता है, तो वहाँ हेल्परी में कहीं उनका प्याज उठा के देना है, कहीं कुछ उठा के देना है, कहीं उनकी सब्जी लगवाना है, कहीं प्लेट उठा के देना। तो मैं छोटा छोटा काम। क्या धर्मेंद्र भाई, 20 साल हो गया, सपना पूरा होगा, क्या उम्मीद है? सर सपना पूरा होगा, मैं रात दिन लगा हूँ, लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊंगा, भगवान जब ऊपर से देख ले मेरे ऊपर, तभी हो पाएगा। 20 साल में तो अभी नहीं देख पाया, लेकिन किसी दिन देख लें, भगवान की कृपा से मैं किसी की नजरों में आ जाऊं तो ये अच्छा है। देश के लिए करना चाहते हैं सर, देश का नाम एक बार रोशन करना है। कि आज तक कोई आया नहीं कि कोई एक हमारे छतरपुर जिले में कोहिनूर पड़ा है, जैसे लोगों ने तो बुंदेली टार्जन कह दिया, लेकिन आज तक कोई पारखी नहीं आया। नहीं सर, जहाँ पर मैं दौड़ने भी गया हूँ, वहाँ पर कोई सरपंच भी आया, बहुत से ऐसे अधिकारी लोग वर्ग के आए हैं, बोले बेटा अपना नंबर दो, आप मेरे दिल में है, जिस भी जगह होगी, चाहे जिला लेवल में हो या संभाग लेवल में हो, राज्य लेवल में, मैं आपको लेके जाऊंगा। लेकिन जब भी मैंने उनको कॉल किया, जो अगस्त में दौड़ होती है, जो जनवरी फरवरी में दौड़ें होती हैं 3-4 महीने, मैं उनको कॉल करता हूँ, बेटा आप मेरे दिल में हो, मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। और ऐसे बस दिमाग में नहीं चढ़ा पाए। हाँ। चलिए, धर्मेंद्र भाई हैं, इनके संघर्ष की जो कहानी है वो प्रेरणादायक है, वो सीख देती हुई है, वो ये बतलाती है कि हम में हुनर तो है, लेकिन कोई पारखी नहीं मिल पा रहा जनाब। जिनमें हुनर नहीं है, ऐसे तमाम लोग कहीं ना कहीं, किसी न किसी की सरपरस्ती में
फर्श से अर्श तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हकीकत में इन खेतों में मिट्टी के बीच संघर्ष करता हुआ ये शख्स सुविधाओं के लिए मोहताज है। और उम्मीद यही है कि शायद कोई पारखी मिले तो बुंदेली टार्जन का ये तमगा ऐसे प्यार से लोगों ने दिया है, तो ये बुंदेलखंड के लिए, देश के लिए कुछ कर सके, ओलंपिक में मेडल भी जीतने का ख्वाब सजा रखा है। हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि ऐसी प्रतिभाओं को जरूर सपोर्ट करें और इस खबर को, आज तक मैंने नहीं कहा, लेकिन इस खबर को इतना शेयर करें कहीं ना कहीं ये बात जिम्मेदारों तक पहुंचे और कोई तो हो जो इस कला को परख सके। बुंदेलखंड 24/7 के लिए जटकरा से राजेंद्र सिंह।